वाल्मीकि रामायण का पहला संस्करण उत्तर वैदिक काल में ही रचा गया होगा, क्योंकि उस प्राचीन काल की झलकियां रामायण में कहीं-कहीं मिलती हैं। पर साथ ही साथ जिस दरबारी सभ्यता का वर्णन किया गया है, वो बताता है कि इस महाकाव्य को गुप्त काल के आसपास एक नया रूप दिया गया होगा। रामायण पर आधारित सबसे पुरानी रचना है महाकवि भास का प्रतिमा नाटक, जो लगभग 200 ईसा पूर्व की रचना है। भास ने इस नाटक में राम और सीता को दिव्य बनाने के बजाय उनके मानवीय पक्ष को उभारा है। सरस्का, नाट्यशाला जाकर अभिनेताओं से कहो कि वो आज के समारोह के अनुकूल नाटक प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें। तब तक मैं भी जाकर महाराज को सूचित करती हूँ कि सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। सखी अवदातिका डरी हुई सी दिखती है, क्या हुआ? देवी, सेवक हमेशा अपराध करने पे तुले रहते हैं, इसने भी अवश्य कोई गड़बड़ की होगी। अच्छा, ये तेरे बाएं हाथ में क्या है? ये वल्कल वस्त्र है। वल्कल वस्त्र? ये तुझे कहाँ से मिला? ये वस्त्र मुझ पे कैसे लगेगा? सुंदरता पर तो सब कुछ फपता है देवी, पहन कर देखिए ना। ला दे। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है जैसे ये वल्कल वस्त्र नहीं सोना हो। सखी, दर्पण तो लाना। जो आगे देवी। सखी, नगाड़ों की आवाज। हाँ। अरे, ये तो बंद हो गए। हाँ, अभिषेक में कोई रुकावट आ गई लगता है। राजघराना में तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। युवरानी, मैंने सुना है कि युवराज राम का अभिषेक करके महाराज वन को चले जाएंगे। यदि ऐसा है तो अभिषेक के तल से ही हमारे मुख के आंसू धुलेंगे। अरे, राजकुमार आ रहे हैं और आपने अभी तक वल्कल वस्त्र नहीं उतारा है। मैथिली, ये वस्त्र तुम्हारे पास कहां से आया? आपकी जय हो आर्यपुत्र। देवी, युवराज ने तो साधारण वस्त्र पहने हुए हैं। लगता है अभिषेक की बात सच नहीं है। ऐसे लोग असत्य नहीं कहते, फिर भी राजघरानों में ऐसी बातें होती ही रहती हैं। मैथिली, किस विषय पर तुम बातें कर रही थी? कुछ नहीं, अवदाती का राजतिलक के बारे में बात कर रही थी। हाँ, अभिषेक था। आज महाराज ने मुझे आचार्यों, मंत्रीगण और नागरिकों के बीच बुलाया और उसी तरह गोद में बिठाया जैसे बचपन में बिठाते थे। बड़े स्नेह के साथ उन्होंने मुझे कौशल्या नंदन कहा। फिर उनके संकेत से उपस्थित समस्त कौशल राज के बीच उन्होंने कहा, पुत्र राम, तुम इस राज्य को स्वीकार करो। मेरे स्वामी, तब आपने क्या कहा? अब तुम ही सोचो मैंने क्या कहा होगा। मेरे विचार से तो आप कुछ नहीं कह पाए होंगे, बस लंबी सांस भरकर महाराज के चरणों में गिर गए होंगे। सही अनुमान लगाया। इस जगत में एक जैसे सोचने वाले दंपति बहुत कम होते हैं। सचमुच मैं उनके चरणों में गिर गया था। पिता के आंसुओं से मेरा सिर और मेरी आंसुओं से उनके चरण भीगते रहे। फिर क्या हुआ? जब मैंने उनके प्रस्ताव को अनसुना कर दिया, तब उन्होंने मुझे उम्र के साथ क्षीण होते हुए अपने प्राणों की सौगंध दी। अच्छा? अभिषेक की तैयारियां पूरी होने ही वाली थी कि अंतरा ने प्रवेश किया। धीरे से महाराज के कानों में कुछ कहा और मैं राजा ना हो सका। मैं प्रसन्न हूं।
महाराज महाराज ही रहें और मेरे आर्य मेरे ही प्रिय आर्य। पर मैथिली, तुम ये वल्कल वस्त्र क्यों पहन रखा है? हैं? तुम्हारी हंसी से लगता है कि तुमने इसे खेल खेल में पहन रखा है। या तो फिर क्या तपस्या करने का कोई इच्छा है? अवदाती का उठा लाई तो मैंने पहन लिया। अच्छा, मुझे भी ये बहुत प्रिय लगते हैं। लाओ दो, मैं भी इसे पहन लूं। नहीं नहीं, ये अशुभ है। अरे क्यों रोक रही हो मुझे? मेरे इसे पहनने से आपका राज्याभिषेक रुक गया, इसलिए मुझे अशुभ लगते हैं। ऐसी आशंका ना करो। जब तुमने इसे पहना है तो मेरे आधे अंगों ने भी इसे पहन ही लिया है। महाराज, महाराज! ये क्या आर्य? रक्षा कीजिए युवराज, रक्षा कीजिए। श्रीमान, किसे रक्षा की आवश्यकता है? महाराज को। महाराज को? परंतु यह विपत्ति आई कहां से? उनके अपनों से। अपनों से? तो दुख है, इसका कोई उपचार नहीं। शत्रु शरीर पर वार करता है, पर आत्मीयजनों का प्रहार होता है हृदय पर। कौन है जो आत्मीय के नाम पर मुझे लज्जित करता है? महारानी कैकेयी। हाँ? तो फिर इसका भावी परिणाम सुखद ही होगा। वो कैसे? उनके पति दूसरे इंद्र हैं और मुझ जैसा उनका पुत्र है, तो किस फल की इच्छा से वे कोई दुष्कर्म करना चाहेंगे? स्त्रियों की दुष्ट बुद्धि पर अपनी सरलता आरोपित मत कीजिए। उन्हीं के कहने से आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है। इसमें तो बहुत लाभ दिखता है। कैसे? एक तो महाराज का वन जाना रुक गया, मैं पिता की छत्र छाया में रह गया। नया राजा कैसा होगा, प्रजा को यह चिंता नहीं करनी पड़ी, और मेरे भाई भी राज्य सुख के उपयोग से वंचित नहीं हुए। इसमें मां कैकेयी का क्या दोष? वो उनके बिन बुलाए उनके पास आई और भरत को राजा बनाने के लिए कहा। क्या ये इनका लोभ नहीं था? आर्य, मेरे प्रति पक्षपात के कारण ही आप सच्चाई को नहीं देख रहे हैं। विवाह के समय यदि उन्होंने अपने पुत्र के लिए राज्य की कामना की थी, तो क्या ये उनका यह लोभ था कि हम लोभी हैं जो अपने भाई के राज्याधिकार का अपहरण कर रहे हैं? परंतु मैं अपनी मां की निंदा और सुनना नहीं चाहता। आप मुझे यह बताइए, महाराज के क्या समाचार हैं? उसके बाद शोक संतप्त महाराज ने, हाँ शोक में मौन हुए महाराज ने इशारे से अपने पास बुलाया और आपके पास जाने की आज्ञा दी। वो तो अच्छा ही हुआ कि वो मूर्छित अवस्था में पड़ गए। क्या महाराज मूर्छित हो गए? क्या वे मूर्छित हो गए हैं कहते हैं आप? यदि आप नहीं सह सकते उनकी मूर्छावस्था को, तो धनुष धारण कीजिए, दया न दिखाइए। धैर्य के समुद्र, कभी विचलित नहीं होने वाले लक्ष्मण को किसने विचलित कर दिया है? तुम्हारे क्रोधित होने से मेरे सामने सैकड़ों लक्ष्मणों की